बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रिजल्ट्स आ नहीं रहे हैं। जो लोग तुमसे ये बोलते हैं ना कि 12 घंटे पढ़ोगे तभी नंबर आएंगे, बात याद रखना, सच में झूठ बोलते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे हजारों बच्चों को देखा है जो कम पढ़ के भी बहुत ज्यादा नंबर जो है वो ले रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो वो लोग कर रहे हैं और तुम लोगों में जो है वो मिसिंग है? वो कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं और तुम लोग जो है वो इतना ढेर सारा जो है वो पढ़ रहे हो और फिर भी नंबर नहीं आ रहे। मेरा खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब बेसिकली मैं 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। नहीं होता यार मुझसे। सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, सारे लेक्चर्स करता हूँ, नहीं कर पाता, मैं कंसंट्रेट नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। Just working hard doesn't do things in the world. मैं इतनी ज्यादा पढ़ाई करता हूँ, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, सब कर लेता हूँ सर, मार्क्स नहीं आते। Study hard. If you work, how should you work? Work hard. निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। देखो बेटा, मन तो सबका करता है कि मार्क्स आए, किसका दिल नहीं करता यार वो राइज करे जिंदगी के अंदर। लेकिन वो कुछ छोटी छोटी आदतों और बातों में जो है वो उलझ जाता है। वो सोचता है यार ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, इसने ऐसा बोला है, चलो मैं जो है वो ऐसे कर लेता हूं, ये मेरे को जो है वो ऐसे कह रहा है, शायद इंटेलिजेंट है, ठीक ही कह रहा होगा, तो यार कुछ तो लोग कहेंगे। एक बात याद रखो यार, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जिंदगी का सार जो है वो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो मतलब ये जो लोग आपको एकदम बेकार की बातों से जो है वो आपके पथ से, आपके पाथ से जो है वो आपको गोल से जो है वो डेविएट करने में जो है वो लगे हुए हैं, उनको जो है वो आप इग्नोर करो और एकदम सीधा अपना बुल्स आई टारगेट लेके जो है वो चीजों में चलोगे तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा तकलीफ जो है वो आपको होने वाली है। यूजुअली मैंने देखा है यार, बच्चे जो है ना या तो लोगों की बातें सुन के अपना दिमाग खराब करते हैं या वो कंपैरिजंस जो है वो करने लग जाते हैं। देखो, हर आदमी की अपनी एक एबिलिटी है, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो है वो वर्क करता है और उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो चीजें समझ में आती हैं। आप किसी से कंपेयर करके बेकार में जो है वो अपना टाइम वेस्ट मत करो। लोगों की बातों को जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना। दूसरी एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आजकल मैं बच्चों के अंदर देख रहा हूं ना यार, एक पेशेंस लेवल ही नहीं है बिल्कुल भी काम करने का। मान लो मैंने आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन दिया या कोई असाइनमेंट दी जिस पे मैं चाह रहा हूं कि आप जो है वो थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सॉल्व करो, लेकिन रेदर देन मैं दिमाग लगाऊं, मैं 15-20 मिनट उसके ऊपर इनपुट दूं, हम डायरेक्टली जो है वो गूगल बाबा के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं भैया ये सवाल जो है वो मैंने सॉल्व करना है। इससे क्या हो रहा है यार, हम लोगों की जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जिसके ऊपर जो है वो आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो पावर है, चीजों को सोचने की जो क्षमता है, उसको तो हमने एकदम लाइट दे दिया। एकदम मस्ती के मोड में जो है वो आपका लिम्बिक ब्रेन जो है वो चल रहा है। वो तो चाहता नहीं भाई, दिमाग ऐसी चीज है वो कभी नहीं चाहेगा कि काम करो, आपको जबरदस्ती जो है वो उससे काम करवाना पड़ेगा। वो आपको इतने सारे ऐसे थॉट्स देगा जो आपको एक सेकंड में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने थॉट्स के ऊपर ही जो है वो लेके जाएंगे। तो आपको जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग पे जो है वो फोकस करना है ताकि चीजें आपको समझ आए, आप उनको मेमोराइज कर पाओ लंबे टाइम के लिए। जो क्वेश्चन, एक बात मैं याद अपने दिमाग में अच्छे से जो है वो बिठा लो, जिस क्वेश्चन पे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी होगी ना तो आपको 50 ऐसे तरीके समझ में आए होंगे कि जिससे वो सवाल नहीं निकल रहा होगा तो वो आपकी एक परमानेंट मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा इनपुट आप लोगों ने जो है वो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर दे रखी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से कभी मत दौड़ो, हमेशा 20-25-30 मिनट का इनपुट जो है वो चीजों को दो, फिर जो है वो अपना लेजर टाइम के अंदर जो है वो उसको गूगल पे देखो कि यार लोगों ने इसको कैसे जो है वो सॉल्व कर रखा है। क्योंकि हर चीज जो है वो वीडियोस की फॉर्म में अब बच्चों को अवेलेबल होती जा रही है, जिससे बैक ऑफ द माइंड अगर मैं रियलिटी बताऊं तो लोगों की जो सोचने की पावर है, उनकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, वो किसी ना किसी लेवल पे डाउन होती जा रही है। मतलब हम लोगों के टाइम पे क्या होता था यार, केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन नहीं समझ में आ रही है, फिजिक्स का कोई एच.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल जो है वो नहीं निकल रहा, तो हम लोग भी कॉलेज से पहले, जाने से पहले जो है वो एकदम उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। कोई कहीं पे सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते थे, लगे रहते थे 3-3, 4-4 दिन, 10-10 दिन, तो
फिजिक्स जो है वो समझ में आ गई, ऐसी केमिस्ट्री जो है वो समझ में आ गई, कोई मुश्किल क्वेश्चन पकड़ा 1-2 दिन जो है वो उस पर निकाल दे, लेकिन अब तो इतना पेशेंस लेवल ही नहीं है। तो ये जो चीज है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एक इंटेलिजेंट बच्चे और एक नॉर्मल स्टूडेंट में जो ज्यादा एफर्ट लगा रहा है उसमें मिसिंग है। वो दिमाग से जो है वो काम ले रहा है, उसकी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में जो है वो अपना टाइम लगा रहा है। तीसरा जो है वो हम लोगों ने, मैंने जो अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से जो है वो चीजों को देखा कि बच्चे जो है ना वो लास्ट मिनट्स पे सोचते हैं कि यार हर रिएक्शन, हर चीज जो है, हर कॉन्सेप्ट जो है वो रट्टा मार के जो है वो पेपर के अंदर वॉमिटिंग कराएंगे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो, मार्क्स अगर आप ले भी लोगे ना भैया, जिंदगी में फेल होने वाले हो, ये चीज आप अपने दिमाग में जो है वो बिठा लो। तो रट्टा मारने की बजाय जो है वो चीजों को समझो, क्वेश्चंस पूछो कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ताकि आप एक थॉट के अंदर एक डीप डाइव, एक समुद्री डीप डाइव के अंदर जो है वो आप चले जाओ उस फंडे के अंदर। फिर जो है वो आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे टॉप बॉटम सब कुछ जो है वो उन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होने वाला है और खुद से एक एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो आपकी डेवलप हो जाएगी, जिससे कम पढ़ने में ही, क्योंकि दिमाग जो है वो शार्प हो चुका है और कम पढ़ने में ही चीजें जो है वो जल्दी समझ में जो है वो आपको आने लगी है। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है उसको जैसे मर्जी टेम कर लो। आप चाहोगे एकदम अच्छे से काम करे तो वो अच्छे से काम करेगा, आप चाहोगे बुरे से काम करे तो बुरे से काम करेगा। बस एक चीज जो है ना वो मैंने देखी है यार, कोरोना के बाद ना ये जो बच्चों की प्रजाति है ना इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया। कुछ और हुआ ना हुआ, लेकिन एक चीज जो है वो पक्का हुई है कि अब कोरोना के बाद मैं ऐसे बच्चों को जो है वो देख रहा हूं जो खुद का बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब आप अपने आप को बताते जा रहे हैं कि यार मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, यार सर मैंने एनसीईआरटी कर ली सारी। अब वो कैसे करी एनसीईआरटी? वो गाइड पकड़ी एनसीईआरटी की या सॉल्यूशन देके, नेट से देख के उनको लगे अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और जब एक क्वेश्चन दे दो सॉल्व करने के लिए तो वहीं पर जो है वो टाइम टाइम फिस हो जाती है। तो भैया इस तरह की प्रजाति ने जो है वो कोरोना वायरस के बाद एक जन्म जो है वो ले लिया ना, ये बहुत एक खतरनाक सी चीज है कि ऐसे लोग धरती पे जो है वो, ऐसे बच्चे धरती पे जो है वो पधार गए हैं जो खुद का बेवकूफ बना रहे हैं। भाई दुनिया का बेवकूफ बनाओ, दुनिया बेवकूफ बनाने के लिए बैठी है, लेकिन खुद का बेवकूफ क्यों बना रहे हो? तो चौथी चीज आपको क्या फोकस करनी है कि आप जो है ना वो क्वालिटी पे फोकस करो रेदर देन क्वांटिटी पे। बहुत सारे बच्चों को जो है वो मैंने नोट्स बनाते हुए देखा, वो बस लिखे जा रहे हैं, चेपे जा रहे हैं, यहां से उठा रहे हैं, वहां चेप रहे हैं, वहां से उठा रहे हैं, यहां चेप रहे हैं। मतलब इवन अगर मैं बात करूं तो कोई बच्चा है तो वो पूरी करंट की डेफिनेशन लिख रहा था, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। देखो नोट्स आप अपने लिए जो है वो बना रहे हो तो आप उसमें सिर्फ उस तरह की ही चीजें लिखो जो आपको जरूरी है। किसको नहीं पता यार जो है वो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, सीधा लिख लो I इज इक्वल टू Q बाई टी, क्योंकि आपके वो रिवीजन नोट्स हैं, आपको जो है वो याद करने हैं रेदर देन वो लंबी लंबी अंग्रेजी की लाइनें लिख के जो है वो टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। इसीलिए लगता है आपको कि यार मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, वो भाई जो है वो 1 घंटा पढ़ के उतना एफिशिएंसी जो है वो दे रहा है, क्योंकि वो भैया क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, वो क्वांटिटी पे नहीं फोकस कर रहा है। उसको पता है कौन सी चीज कब कैसे कहां पे जो है वो यूज होनी है, क्योंकि उसके दिमाग की जो मेंटल एबिलिटी है, जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अच्छी है, जो आप लोगों में जो है वो मुझे लगता है कि मिसिंग है। ये पांचवा स्टेप जो है वो आपको बहुत फर्श से अर्श पे जो है वो आपको पहुंचा देगा। हर बंदे को पता होता है कि यार वो क्या अपना बेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। पेरेंट्स का बेवकूफ बना लोगे यार, टीचर्स का बेवकूफ बना लोगे, लेकिन खुद को, अपने मन को जो है वो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि कोरोना के बाद इस तरह का कोई म्यूटेशन दिमाग का जो है वो नहीं हुआ कि खुद का ही बेवकूफ बना रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन दुनिया के लिए बनाओ। अपने लिए आपको सबको पता है कि कौन कहां पे कितने पानी में जो है वो लाई कर रहा है। अपना बेस्ट आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे ये आप अच्छे से जानते हो। ये नहीं है कि भैया पढ़ने बैठे और एक्स का जो है वो मैसेज आ गया बस उसी में जो है वो उलझ गए, या स्टॉकिंग कर रहे हैं कि भैया ये यहां पे जो है वो क्या कर रहा है, इसने ये स्टोरी डाल रखी है, उसने वो स्टोरी डाल रखी है, क्योंकि 24 घंटे मोबाइल आप लोगों के जो है वो हाथ में है। अपना बेस्ट आप लोग जो है वो दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका टाइम है, जो आप 6 घंटे स्पेंड कर रहे हो, उसमें प्रोडक्टिव टाइम तो शायद 1.5 घंटा ही निकल रहा है। तो भाई क्यों ना 1.5 घंटा ही पढ़ के जो 4.5 घंटे बचे हैं उसको उस काम में वेस्ट किया जाए जो आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया। तो बढ़िया है ना यार, चैटिंग कर रहे हो या बीच में मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, तो भैया उसके लिए 4 घंटे अलग से रख लो, लेकिन 2 घंटे जो पढ़ रहे हो उसको तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके जो है वो पढ़ो। अगर मेरी बात आपको एकदम सही लग रही है तो बेटा जी मैं चाहता हूं कि यार इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है वो एक शेयर में भी आपकी नहीं तो किसी ना किसी की जिंदगी जो है वो जरूर बदल सकता है। और मेरा यही मोटिव है, बहुत सारी वीडियोस आम आदमी एकेडमी पे जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।